हेलो स्टूडेंट, मैं कड़वे सर छत्रपति शिवाजी ITI कॉलेज संसद से फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। तो आज का जो अपना टॉपिक है, आज का जो अपना सब्जेक्ट है वह है सिलेंडर। मतलब अपने को एक बेलन बनाना है, फ्री हैंड के फ्री हैंड के हिसाब से उसको बनाना है। तो उसके लिए हमें स्टेथोस्कोप का उपयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज का जो अपना प्रश्न है, क्वेश्चन जो है वो है, एक ठोस बेलन बनाओ जिसका व्यास 50 मिलीमीटर, ऊंचाई 80 mm की हो। मतलब अपने को बेलन बनाना है, ठोस बेलन बनाना है, और जिसका जो व्यास रहेगा वो रहेगा 50 mm का, और उसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 80 mm की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग शीट के ऊपर आप स्टेथोस्कोप को सेट कीजिए, और सेट करने के बाद एक बेसिक लाइन बनाइए। इस प्रकार से एक बेसिक लाइन बना लिए। बेसिक लाइन को स्पर्श करती हुई एक लाइन फिर से बनाना है, जिसका अभी हमें माप सेट नहीं करना है। 30 डिग्री के एंगल पे एक लाइन राइट हैंड साइड की तरफ और दूसरी लाइन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इस प्रकार से उसको खींचेंगे, ठीक है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि बेलन का जो व्यास है वो कितना होना चाहिए, 50 mm का, ठीक। तो 50 mm का व्यास बनाने के लिए हमें इस लाइन की लंबाई को भी 50 mm में ही सेट करना पड़ेगा। तो इसका जो डायमेंशन है वो लिख देते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं 50। यहाँ लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। ये 50 mm, इस लाइन की लंबाई इसको भी 50 mm पे ही सेट करेंगे, 50 mm, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये बीच की लाइन का हमें काम नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। और अगले स्टेप में स्टेथोस्कोप को इस 50 mm के बिंदु के ऊपर इस प्रकार से सेट करना है, इस एंगल में सेट करना है, और सेट करने के बाद यहां से एक लाइन बनाएंगे, ठीक। इस लाइन का जो माप है वह भी हमें 50 mm का ही रखना है। ये 50 mm, ठीक है। अब ये 50 mm का पॉइंट और ये नीचे वाली लाइन के 50 mm के पॉइंट को आपस में इस प्रकार से इसको आपस में जोड़ देंगे लाइन के रूप में। इसके बाद जो अतिरिक्त जो लाइन है जिसका हमें काम नहीं है, माप के बाहर वाले, उसको इस प्रकार साफ कर लेना है, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे अपना एक बॉक्स तैयार हुआ है। अब इसके निकालना है हमें सेंटर। 50 का सेंटर पॉइंट, 25 के ऊपर ये सेंटर पॉइंट, लाइन सीधी बननी चाहिए, इसलिए एक सेंटर पॉइंट 25 का नीचे की लाइन के ऊपर भी, यहां से भी इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे 25 mm के ऊपर 25, इस लाइन के ऊपर भी एक सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे 25 का। अब ये दोनों पॉइंट से क्या करना है, अपने को इस प्रकार से सेंटर लाइन को बनाना है। सेंटर लाइन को इस प्रकार सेंटर लाइन को अपने को दिखाना है, यस। यहां से इस पॉइंट के साथ दूसरी सेंटर लाइन इस प्रकार से, ये सेंटर लाइन। अब क्या करना है, व्यास बनाना है एलिप्स के रूप में, एक यहाँ पे सर्कल खींचना है, सर्कल तैयार करना है। उसके लिए क्या करेंगे, अभी इस सेंटर पॉइंट के पॉइंट को ए से चिन्हित करता हूं, इसको बी से, इसको सी से, और इसको डी से। ये पॉइंट है ना, ए बी सी डी, चार कॉर्नर को चार नामों से मैंने चिन्हित कर दिया समझने के लिए। फिर उसके बाद ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के साथ स्टेथोस्कोप को ये बिंदु से मिलाते हुए इस टाइप से, इस प्रकार से एक पतली लाइन बनाएंगे। फिर इसी पॉइंट को डी बिंदु के साथ पकड़ेंगे इस प्रकार से, फिर से एक पतली लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब ये नीचे वाला कॉर्नर, यहां से जैसे ऊपर से कॉर्नर पकड़े थे वैसे ही नीचे से कॉर्नर, अभी नीचे वाले कॉर्नर के साथ सी बिंदु को पकड़ते हैं इस प्रकार से, ये देखिए, और फिर से एक पतली लाइन। फिर अब इसके नीचे वाले कॉर्नर के साथ बी बिंदु को इस प्रकार से मिला। यहाँ पे वर्किंग पॉइंट्स अपने को प्राप्त हुए। वर्किंग पॉइंट्स मतलब यहाँ पे हमको कंपास का उपयोग करना है। कंपास का उपयोग करने के लिए एक वर्किंग पॉइंट यहाँ पे हमको मिला है और दूसरा वर्किंग पॉइंट यहाँ पे हमको मिला है। तो ये जो सारी प्रोसेस अपन ने की है, ये किस लिए की है, सिर्फ ये वर्किंग पॉइंट्स को निकालने के लिए प्रोसेस की है। अब क्या करते हैं,
यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अभी ये वर्किंग पॉइंट्स यहाँ पे हमने प्राप्त किए, एक वर्किंग पॉइंट यहाँ, एक वर्किंग पॉइंट यहाँ है। अब उसके बाद अपने को इस स्टेज के बाद अपने को अभी कंपास की आवश्यकता पड़ती है। तो कंपास में आप पेंसिल को अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद जो कंपास का वर्किंग पॉइंट होता है, उस वर्किंग पॉइंट को इस बिंदु के ऊपर रखना है और पेंसिल के लीड के पॉइंट को ये बी बिंदु के ऊपर रखना है। मतलब इतना डिस्टेंस लेंगे कंपास के अंदर और इसको इस प्रकार से चाप कीजिए। फिर कंपास को उठाकर इस बिंदु के ऊपर रखना है, सी बिंदु का माप लेना है या फिर ये बिंदु का माप लेना है और यहां से इसको इस प्रकार से चाप कीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद जहां पे एरो बनाया है, जिस कॉर्नर के ऊपर एरो बनाया है, उस कॉर्नर के ऊपर कंपास के वर्किंग पॉइंट को सेट करेंगे और पेंसिल के लीड का पॉइंट सी बिंदु के ऊपर सेट करते हुए इस प्रकार से अगला चाप कीजिए। उसके बाद ये कॉर्नर बचा हुआ है ऊपर का, ऊपर के कॉर्नर के ऊपर कंपास का वर्किंग पॉइंट सेट करेंगे, डी बिंदु का माप लेंगे इस प्रकार से और यहां से ये एक एलिप्स यहां पे अपन तैयार कर लेंगे। ठीक। अब तैयार करने के बाद क्या कह रहा है, प्रश्न कहता है कि 50 mm इसका जो व्यास है, इस सर्कल का जो व्यास है वो कितना है, 50 mm आया है। अब उसके बाद क्या करना है, जिन जिन बिंदुओं का काम हो गया उनको अपन यहां से साफ कर लेते हैं। ऊंचाई 80 mm की होनी चाहिए। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से स्टेटस को सेट करते हुए एक अंदाज से लाइन खींच लीजिए, जिसका अभी माप नहीं, पतली लाइन खींचना है इस प्रकार से और सेंटर पॉइंट से लेके ऊपर तक उस लाइन का मेजरमेंट कितना आना चाहिए, 80 mm आना चाहिए। तो ये इस सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक का माप इसका ये 80 mm का लिया है। अब उस 80 mm के पॉइंट से क्या करना है, सेट स्क्वायर को इस एंगल में सेट करना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूं अभी इस प्रकार से, है ना। और जैसे ये सेंटर लाइन बनाई थी वैसे दूसरी सेंटर लाइन बनाई थी इस प्रकार से। फिर सेट स्क्वायर की पोजीशन को चेंज करते हुए सेट स्क्वायर को उसी कॉर्नर के ऊपर इस एंगल में सेट करना है, जिस एंगल पे मैंने रखा हो इस एंगल में सेट करना है और एक दूसरी सेंटर लाइन बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है। अब क्या करना है, व्यास, व्यास कितने का रखना है आपको, 50 mm का। तो 50 mm का व्यास रखने के लिए इस बिंदु से या इधर 25 mm का माप और इस बिंदु से इधर 25 mm का माप, 25 mm के माप को सेट करने के लिए ये 25, वैसे ही यहां से इधर 25, यहां से ऊपर की तरफ 25। ओके। अतिरिक्त जो लाइनें हैं उनको मिटा देंगे। प्रश्न का काम हो गया, इसको साफ कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इस बिंदु के ऊपर सेट स्क्वायर को इस एंगल में सेट करेंगे। मैं जिस प्रकार सेट कर रहा हूं आप देखो, उस एंगल में सेट करना है पॉइंट के ऊपर और एक लाइन बनानी है। फिर इस पॉइंट के ऊपर सेट स्क्वायर को सेट करते हैं इस एंगल में। दूसरी लाइन बनाएंगे। ये 25 का पॉइंट है, इस पोजीशन में सेट करना है। फिर एक लाइन बनाएंगे, वहां से पतली लाइन बनाना है आगे में। ये कॉर्नर का बिंदु, इसके ऊपर सेट स्क्वायर को इस एंगल में सेट करना है। यहां पे एक लाइन बनाएंगे। ठीक है। अब लाइन बनने के बाद जो वर्क हमने नीचे में किए थे, नीचे का एलिप्स बनाने में किए थे, वही वर्क में यहां पे भी करना है। जैसे कि बी, ये सी और ये डी। अब क्या करना है, इस कॉर्नर से ये बिंदु को सेट स्क्वायर के अंतर्गत लेना है इस टाइप से और एक पतली लाइन खींचना है इस प्रकार से। फिर उसी कॉर्नर को डी के साथ मैच करेंगे इस प्रकार से सेट स्क्वायर के साथ, अगली लाइन बनाएंगे। ये नीचे वाला कॉर्नर सी बिंदु के साथ मैच करेंगे और एक लाइन। फिर इस कॉर्नर के साथ बी बिंदु पकड़ेंगे इस तरह, फिर एक लाइन। और फिर से कंपास का वर्क है,
तो कंपास में पेंसिल को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद डिवाइडर का वर्किंग पॉइंट यहाँ रखेंगे, सॉरी कंपास का, और बी तक का मेजरमेंट लेंगे और इसको इस प्रकार से चाप काटेंगे। वैसे ही यहाँ पर इस प्रकार चाप काटेंगे कॉर्नर के साथ। सी बिंदु तक का माप इस तरह। फिर उसके बाद ये है ना, यहाँ एक एलिप्स बनाए, एक एलिप्स यहाँ पे बनाए। अब सिलेंडर बोल रहा है तो सिलेंडर दिखता कैसा है, बेलन आकार का। सिलेंडर को तो बेलन तो समझ में आ गया ना, इसको रखने से कोई मतलब नहीं है, ये बाहर के लाइन को साफ करना है। वैसे यहाँ से बता देंगे। तो जो जिन जिन लाइनों की हमें आवश्यकता नहीं थी वो सभी लाइनों को हम लोगों ने अभी क्या कर दिया, साफ कर दिया गया। देख लीजिए आप, दो लाइन सेंटर लाइन में बचा के रखना है, यहाँ पे 2 सेंटर लाइन और यहाँ पे 2 सेंटर लाइन। अब उसके बाद अगली स्टेप अब क्या करेंगे, इस एलिप्स के कॉर्नर के साथ नीचे वाले एलिप्स के कॉर्नर को इस प्रकार से मैच करेंगे, मतलब जॉइंट नहीं दिखना चाहिए, ये ऐसे इस प्रकार से। इस कॉर्नर को फिर से उसी प्रकार से इस टाइप से। तो ये यहाँ पे आइसोमेट्रिक जो सिलेंडर होता है, जिसे हम हिंदी में बेलन कहते हैं, वो कंप्लीट यहाँ पे तैयार हो गया है। ठीक है, अब क्या दिखाना है, इसके माप को दिखाना है। तो माप को दिखाने के लिए इसके डायमेंशन को सेट कर लेंगे इस टाइप से। एक डायमेंशन लाइन इधर से यहाँ तक के माप को, ठीक। इसकी जो हाइट थी, ऊंचाई, वह 80 mm। उसके बाद इसका जो व्यास है, व्यास यहां दिखा देंगे। तो इस प्रकार से ये एक बेलन बनाया गया है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें एलिप्स का उपयोग करना पड़ता है, और जिस प्रोसेस से हमने एलिप्स बनाया है, या नीचे में एक एलिप्स या ऊपर में एक एलिप्स है ना, उसी प्रोसेस से उसको बनाया जाता है। और ये होगा आपका आइसोमेट्रिक बेलन, आइसोमेट्रिक सिलेंडर। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।